कास्ट, क्लास एंड पावर, ए ग्राउंड रियलिटी चेक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक शब्दों की, जिसको हम हिंदी में जाति, वर्ग एवं शक्ति कहते हैं, और ये देखने की कोशिश करेंगे ये तीनों मिलकर आज भी हमारे देश को, देश के लोगों को, देश लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। यह सिर्फ एक एकेडमिक टर्म्स नहीं है, यह ग्राउंड पर हर रोज महसूस होने वाली सच्चाइयां हैं। आइए समझते हैं इनका असली मतलब। पहली बात, कास्ट, हिस्टोरिकल रूट्स एंड टुडे। जाति, इसकी ऐतिहासिक जड़ें एवं आज। पहली संदर्भ में हम बात करेंगे कास्ट आज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जाति एक सामाजिक स्तरीकरण है। कहने की मतलब है कास्ट एक जन्म से मिलने वाली पहचान है। इससे व्यक्ति का काम, संस्था और सामाजिक स्टेटस तय होता है। वर्ण और जाति के संदर्भ में अगर बात करें, वेदों में 4 वर्ण की जिक्र है, लेकिन समय के साथ हजार जातियों में बट गया है। ये जातियां आज भी शादी, भाषा, रहन सहन सब कुछ तय करती है। अगर आप मॉडर्न डेज रियलिटीज की बात करें, आधुनिक समाज की जो वास्तविकता के संदर्भ में बात करें, उसमें जरूर बात आती है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था ने कुछ सुधार लाया है, लेकिन कास्ट बेस्ड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है, चाहे वो पंचायत हो या IITs क्यों ना हो। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें, दलित स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशनल हरासमेंट या इंटरकास्ट मैरिज फॉर वायलेंस, सब इसी कास्ट स्ट्रक्चर की वजह से है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम कहेंगे वो क्लास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पहली बात है कि व्हाट इज क्लास, अंडरस्टैंडिंग क्लास। सो क्लास का मतलब है पैसा, पावर और प्रॉपर्टी। ये कास्ट से अलग है, लेकिन हमारे देश में कास्ट और क्लास का ओवरलैप भी है। अगर इसको यूं देखें, 3 प्रकार की क्लास के संदर्भ में बात कर सकते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास का सपने बड़े हैं, लेकिन 70 करोड़ के लोग अभी भी बेसिक नीड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एक अपर कास्ट पुअर फार्मर है, अगर उसकी तुलना आप IIT में पढ़ने वाले एक SC की या शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी से करें, तो आपको कास्ट और क्लास दोनों अलग लेवल पर काम करते हुए दिख जाएंगे। इसको अगर हम कैपिटलिज्म एंड सोशल मोबिलिटी से जोड़ते हैं, पूंजीवाद एवं सामाजिक गतिशीलता से जोड़ते हैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ने सबको अपलिफ्ट किया? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ने सबको अपलिफ्ट किया? नहीं। क्लास मोबिलिटी कास्ट के साथ जुड़कर और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तीसरी जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पावर, हु कंट्रोल्स एंड व्हाट। शक्ति, कौन नियंत्रित करता है और कैसे करता है। पावर इज जस्ट नॉट पॉलिटिकल। पावर जो है, जो शक्ति है, वो केवल राजनीतिक नहीं है। पावर के मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, एक्सेस और इन्फ्लुएंस भी है। तो कैसे आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो पावर कहलाती है। पावर इन इंस्टीट्यूशंस, अगर हम देखें, स्कूल है, पुलिस है, पंचायत है, हॉस्पिटल है, हर जगह कास्ट और क्लास के बेसिस पर पावर इम्बैलेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, दलित सरपंच को काम नहीं करने दिया गया, या मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में SC ST ही ज्यादा क्यों? इस पर जरूर हमें सोचने की जरूरत है। हु मेक्स द डिसीजन? सवाल यह है कि कौन निर्णय लेता है और किसके लिए लेता है। अपर कास्ट और एलिट क्लास का डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ है? मीडिया में, जुडिशियरी में और कॉर्पोरेट सेक्टर में। हर जगह आपको अपर कास्ट और एलिट क्लास के बीच में और लोअर क्लास के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी इनप्रोपोर्शनेट चीजों को आप देख सकते हैं। इन तीनों को अगर हम जोड़ के देखते हैं, कास्ट, क्लास और पावर, ये तीनों मिलकर
सोशल ट्रैप बनाते हैं जिसमें से निकलना मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि इस कास्ट क्लास एंड पावर के ट्रैप से हम नहीं निकल सकते। क्या हम इसमें संदेश देना चाहते हैं? क्या आप थॉट प्रोवोकिंग बातें कह सकते हैं? एक दलित औरत जो मैनुअल लेबर करती है, उसके पास कास्ट की डिसएडवांटेज है, क्लास की गरीबी है और जेंडर बेस्ड पावरलेसनेस भी है। तो इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में या इन कॉन्टेक्स्ट में आप कास्ट क्लास पावर को देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल डिसएडवांटेजेस। मतलब 3 स्तर पर कैसे आप निर्योग्य घोषित होते हैं। तो इसको इंटरसेक्शनलिटी, ये इंटरसेक्शनलिटी को बताता है। तो इंटरसेक्शनलिटी बताता है कि किस व्यवस्था के ऊपर कई प्रकार की सोशल पीढ़ियां हो सकते हैं और उनका संघर्ष और संघर्ष में घिरे रहना भी संभव है। कहने की मतलब है कि कैसे इस इंटरसेक्शनलिटी को आप देखते हैं। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं तो दोस्तों, कास्ट क्लास और पावर को समझना सिर्फ समाजशास्त्र का काम नहीं है, ये हम सब का दायित्व है कि जाति, वर्ग और शक्ति संरचना को समझने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति व्यवस्था को, वर्ग व्यवस्था को एवं शक्ति संरचना को समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात रखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चर्चा चैतन्य को, जहां हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं और आगे भी इस मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अगला एपिसोड होगा जरूर कास्ट एंड जेंडर को लेकर, आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।